नमस्ते बच्चों। जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि आप इन अपने वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि अपना चैनल आगे ग्रोथ करें। अब हम टेंस को आगे बढ़ाते हैं। वही सीरियल नंबर, टेंस का नाम, वही टेबल जो आप लोग चला रहे हो उसी को आगे बढ़ाना है। टेंस का नाम, हिंदी में पहचान, कि कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, इसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये मुख्य क्रिया, जो पिछली टेबल बन रही है आप लोगों की उसी को आगे बढ़ाना है। और नियम, और नियम, नियम। अब देखिए आप लोग, टेंस हमारा आज चल रहा है 10 नंबर का, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान रहेगी, इसमें क्या है, निश्चित या अनिश्चित समय आएगा। तो इसमें एक तो से शब्द आएगा, से रहा है, जैसे वह 2 बजे से काम कर रहा है। से रही है, से रही है, से रहे हैं, और से रहा हूं या से रही हूं। से रही हूं ये लास्ट में मिलेगा आपको बच्चों। इसमें हम सहायक क्रिया जो होती है वो वापस से ही अपनी जो पिछली हैज और हैव थी उसमें बीन शब्द और लग जाता है ना, हैज बीन और हैव बीन। मुख्य क्रिया में यहाँ वापस से फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाते हैं। और ये भी ध्यान रखना, सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं, वो नियम में बता देता हूं मैं। सबसे पहला नियम, सभी वाक्यों में जो भी हैं, 4 वाक्य मैंने बताए थे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। सभी वाक्यों में ही, सी, इट, नेम, नेम वो भी एक वचन वाला, एक वचन नेम के साथ हैज बीन सही क्रिया लगाते हैं। हैज बीन लगाते हैं, हैज बीन, तथा आई, यू, वी, दे, और बहुवचन नेम के साथ में, बहुवचन नेम के साथ हैव बीन लगाते हैं। वही जो अपन पिछली बार परफेक्ट में पढ़ाता है, जो हैव का जो नियम लगता है, साथ में बीन लग गया है, लगाते हैं। आगे देखें नियम नंबर 2, सभी वाक्यों में क्रिया की, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वहां थर्ड फॉर्म थी, ये ध्यान रखना आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वापस से फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं। और एक स्पेशल नियम है इसमें, क्या टाइम आएगा, जैसे निश्चित तो आएगा जैसे 2 बजे से, और एक आएगा 2 घंटे से। तो 2 घंटे तो निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन सा 12 से 1 है या 2 से 5 है। तो इसलिए यहां तीसरा नियम हो जाएगा, अनिश्चित समय, यहां जहां निश्चित नहीं कर सकते हम, अनिश्चित टाइम के साथ में फोर लगाते हैं। फोर जब हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें पता लगेगा आपको। तथा निश्चित समय के साथ, निश्चित समय में सिंस लगाते हैं, SINCE, सिंस लगाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे आज। 11 टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही जो अपनी टेबल है उसी को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी पहचान इसमें रहेगा,
सा रहा था, से रहा था, यानी वह 2 बजे से खाना खा रहा था। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यही हमारी इसकी पहचान रहेगी हिंदी पहचान में। सहायक क्रिया की बात करें तो पिछली में हेड आया था, अब हेड के साथ में बीन और लगा देंगे, हेड बीन। लेकिन इसको जब सेंटेंस में लेंगे ना तो नोट इनके बीच में आएगा, एक तो आपको ध्यान रखना। हेड शुरू में आएगा प्रश्नवाचक वाक्यों में, हम सेंटेंस बनाएंगे ना जब इस पर और चर्चा करेंगे। यहां मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे, और सिंस फोर का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे, आपको पता है। पहला नियम है इसमें, सभी वाक्यों में और सभी कर्ताओं के साथ, सभी वाक्यों में सभी कर्ता जो भी थे, आई यू वी दे ही सीट नेम, सभी के साथ में हैड बीन लगाते हैं। हैड बीन सहायक क्रिया लगाते हैं। नियम नंबर 2, सभी में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फोरम साथ में आईएनजी लगाते हैं। और वही तीसरा नियम जो उसमें भी था कि निश्चित समय में तो सिंस, निश्चित समय के साथ समय आ जाए तो सिंस, SINCE सिंस। और अनिश्चित समय अगर आता है, अनिश्चित समय में फोर का प्रयोग करते हैं, फोर लगाते हैं। अब इसी टेंस टेबल को आगे बढ़ाते हैं, एक लाइन यहां आप खींचिएगा, और लाइन खींच करके टेंस नंबर 12 जो कि लास्ट टेंस रहेगा, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान वही, से रहा होगा शब्द आ जाएगा इसमें, गागेगी आना चाहिए। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे, वही टाइम के साथ आएगा। यहां पिछले में हमें पता है, हमने सेल हैव विल हैव काम में लिया था, यहां आएगा सेल हैव, पिछले वाला ऐसे कैसे, और साथ में बीन लगाना है। साथ में क्या लगाना है इसमें, सेल हैव EN बीन, और विल हैव बीन। देखो सहायक क्रिया बढ़ गई है अब इसमें, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। और यहां वही फर्स्ट फॉर्म, ये क्या आपस में तुलना करके पढ़ने में आसानी रहती है, इसलिए हम 3 के जोड़ों में पढ़ते हैं इसको, प्लस ING। पहला नियम जो आप पहले से ही जानते होंगे कि सभी वाक्यों में, सभी वाक्यों में आई और वी को अलग कर लो, बस आई और वी के साथ, अब W से W नहीं भिड़ाना, इसलिए सेल हैव बीन तथा अन्य के साथ, अन्य जो कर्ता हैं, अन्य कर्ता जो रह गए हैं, अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। विल हैव बीन सहायक क्रिया लगाते हैं। और इसी का दूसरा नियम, सभी में मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और साथ में ING लगाते हैं। और समय आ रहा है तो आपको मैंने पहले भी बताया था, सिंस और फोर। यानी हम नेक्स्ट पेज पर बात कर लेते हैं कि यदि निश्चित समय है, ये तीसरा नियम है उसी में, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय में सिंस लगाते हैं, सिंस लगाते हैं
अगर अनिश्चित समय आ जाता है, ये समझने की चीज है निश्चित और अनिश्चित क्या है। जहां समय या समय के अलावा दिन भी आ सकता है, जैसे 2 दिन से पढ़ रहा होगा तो 2 दिन, कौन से 2 दिन, 5 तारीख 6 तारीख, कोई फिक्स नहीं। लेकिन अगर लिखा हुआ जाएगा 5 जून से पढ़ रहा होगा तो 5 जून फिक्स हो जाती है, तो वो निश्चित हो जाता है। और 5 दिन से पढ़ रहा है वो अनिश्चित है। समय में फोर लगाते हैं, समय के साथ में फोर लगाते हैं। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा। तो ये नियम नंबर 3 भी अपना खत्म हो गया। इस प्रकार हमने कुल 12 टेंस पढ़ ली है। अब अगले जो वीडियो होंगे उन पर हम सेंटेंस बनाएंगे और आपको उदाहरण बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।